वेलकम टू रिवाइंड पाथ। आज हम रिंग्स ऑफ पावर के वीक 1 को एपिसोड 3 के साथ क्लोज करेंगे। हम फाइनली नुमिनोर में वापस जाएंगे, न मरने वाले इसिल्दुर के साथ मिलेंगे जो अरकनोफोबिया से गुजर रहा है, और अनटर स्टोरी लाइन को ड्वार्व्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमेशा हम एपिसोड की डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, कहानी, लोर रेफरेंसेस और थियोराइजिंग के साथ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब हैं और नोटिफिकेशंस ऑन हैं ताकि फ्यूचर ब्रेकडाउन्स, वॉच पार्टीज मिस ना हो जाएं यहाँ रिवाइंड पाथ पर। इस हफ्ते का रिकैप सेगमेंट बड़ा है। उसके बाद सीजन 1 की एक सीन है जहां एलेंडेल अपने बेटे के घोड़े बेरेक को छोड़ देता है, और जैसे मैंने गेस किया था वो अपने मास्टर को सेव करने निकल पड़ता है, जैसे ब्रेगो और एरागॉर्न इन द टू टावर्स। लेकिन उससे पहले एक अच्छा मैप ट्रांजिशन है ब्रोकन टावर से, जो सीजन 1 से है, जहां हमने की वाटर वॉल्केनो के बारे में देखा था। माउंट डूम बैकग्राउंड में दिखाई देता है और मॉर्डोर आजकल काफी ग्लूमी लग रहा है। बेरेक एक ग्रुप ऑफ ऑर्क्स के सामने आता है जो उसे कैप्चर करना चाहते हैं, और बेरेक एक ऑर्क को किक करके एक ट्री पर इंपेल कर देता है। मैं देखना चाहूंगा कि बेरेक द किलर हॉर्स का बॉडी काउंट कितना हाई होता है। इक्वाइन रैम्बो ब्लैक फॉरेस्ट में भाग जाता है, जहां एक ऑर्क कहता है कि कोई भी वहां से जिंदा नहीं निकलता। रीसेंट मॉर्डोर इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है ये रेपुटेशन रीसेंट है। क्या फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से कुछ फर्क पड़ता है? बेरेक एक केव में इसिल्दुर को पाता है जो स्पाइडर वेब से बाउंड है। एक फाइट होती है एक ऑर्क के साथ जो एक लार्जर स्पाइडर के द्वारा मारा जाता है, और हम बहुत सारे न्यू हैचलिंग्स देखते हैं। ये एक लार्जर स्पाइडर है। रूमर्स थे कि शीलॉब सीजन 2 में अपीयर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नेसेसरीली शीलॉब नहीं है। ये थोड़ा छोटा लगता है एक ऐसे बीइंग के लिए जो पहले से 1000 सालों से जिंदा है। ज्यादा लाइकली ये शीलॉब के चिल्ड्रन में से एक हो सकता है, जिनमें वो स्पाइडर्स हैं जो बाद में मर्कवुड में रहते हैं, जो बिल्बो को द हॉबिट में मिलते हैं। शीलॉब या उसके स्पॉन के बेसिस पर हम गेस कर सकते हैं। इसिल्दुर की लोकेशन लाइकली एफलडुआत माउंटेन्स पे, जो मॉर्डोर के वेस्टर्न बॉर्डर पर हैं, जहां बाद में सिरिथ उनगोल पास होगा। अगला हम एलेंडेल को देखते हैं जो किंग तरपलंटर की फ्यूनरल में है। उसकी बेटी एरियन मिरियल को अपने भाई की अलेज डेथ के लिए ब्लेम करती है। मिरियल दिखाई देती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे सीशेल वॉल हैंगिंग्स हैं कैंडल्स के साथ। सीशेल्स का ट्रेडिशन काफी बड़ा लगता है, और एक शेल को डेड की कास्केट पे रखने का ट्रेडिशन है। मिरियल जो पिछले सीजन में अंधी हो गई थी, एलेंडेल से कहती है कि वो उसके लिए आइज हैं, और हम एक नए कैरेक्टर बेलजागर से मिलते हैं जो नॉर्थ ऑफ नुमिनोर से है। ये रीजन बुक्स में फोरोस्टार के नाम से जाना जाता है, और ये ईगल्स का ड्वेलिंग प्लेस भी था। बेलजागर का नाम एक्चुअली बुक्स में है भी। वहाँ वो नुमिनोर का 18th किंग है, और मिरियल का फादर 24th है, जबकि उसका आधुनिक नाम ग्लॉस्ट नहीं है। हो सकता है इसका मतलब सोर्ड ऑफ लाइट हो, जो उसका एल्विश नाम तार कलमसिल कहलाता है। मिरियल पूछती है कि फराजॉन को बेलजागार का ईयर है या फिर वाइस वर्सा, और एलेंडेल कहता है द लैटर। हम देखने वाले हैं कि ये दोनों बाद में कुछ शेडी स्टफ में इन्वॉल्व होंगे। मिरियल एक वुमन से थप्पड़ खाती है जो अपने सन को बैटल में खो चुकी है, और मुझे लगता है ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता अगर ये एक ऑल वॉलंटियर फोर्स नहीं होती। अगर मिरियल ने एक सर्विंग आर्मी भेजा होता तो ये ज्यादा उनकी डिसीजन और सिर्फ उसका होता। मिरियल का रिएक्शन, इसका कंपैशनेट होना और ग्रीविंग मदर को एक हग देना जो ग्रीफ शेयर करता है, एक अमेजिंग एक्ट है। अगला सीन है मिरियल फराजॉन से एक ब्रेसलेट हाइड करती है जो कह रहा है कि अब उसको अपना कोरोनेशन गाउन चूज करना है, क्रिम्सन न्यूमिनोर के फ्यूचर के लिए या व्हाइट उसके पास्ट के लिए। मिरियल व्हाइट चूज करती है क्योंकि ये उसके फादर ने पहना था। फराजॉन रेड पुश करता है ताकि एक नए रूलर का सिंबल बन सके, लेकिन मिरियल व्हाइट ही रखती है। उन्होंने मेंशन किया कि अगर कोरोनेशन में ईगल शो होता है, जो कि इनक्रेडिबली रेयर है, ये एक बड़ा डील होता है। लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फराजॉन, बेलजागार, एरियन और केमेन एक पब में चैट करते हैं। इसिल्दुर का दोस्त वलंदिल केमेन की बातें सुनता है जो मिरियल के रूल के लिए अनफिट है। बेलजागार कहता है कि फराजॉन को मिरियल की जगह चूज किया जा सकता था, जो मुझे पूरा नहीं लगता। मिरियल राइटफुल हेयर है। नुमिनोर में कोई सेनेट नहीं है जो रूलर इलेक्ट करता है या कुछ ऐसा। एनीवे, बेलजागार और फराजॉन डिस्कस करते हैं क्वीन रीजेंट को सप्लांट करने के चांसेस, और एरियन हिंट करती है कि उसके पास मिरियल के अगेंस्ट टाइड टर्न करने का एक तरीका है। यहाँ वलंदिल केमेन से कॉन्फ्रंट करता है, और मुझे रियलाइज होता है कि वो इस शो का अल्फ्रेड है। हम देखते हैं मिरियल अपने ब्रेसलेट की से पलेंटियर रूम में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। बैकग्राउंड में लास्ट सीजन की तरह हम क्विक ग्लिम्प्सेस देखते हैं, प्रिज्यूमेबली नर्सिल, एलेंडेल का फ्यूचर सोर्ड और स्वान शील्ड, जो टूर ऑफ गोंडोलिन का रेफरेंस है, एलरॉन्ड और एलरॉस के ग्रैंडफादर। और कैंप में अदार कहता है कि उन्हें इंश्योर करना है कि सौरन खत्म हो चुका है, और हम एक बेबी ऑर्क देखते हैं जो अपनी मदर के हाथ में बंडल्ड है। एक बड़ा हिल ट्रोल इंट्रोड्यूस होता है। अदर इसे डैमरॉड ऑफ द एरिड मिथरिन कहता है। एरिड मिथरिन या ग्रे माउंटेन्स मर्कवुड के नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है। ये रेंज ड्वार्व्स का लेटर होम बना, और यहाँ ड्वार्व्स ड्रैगन्स के अगेंस्ट एक वॉर लड़ते हैं। अदार मेंशंस डैमरॉड के ड्रैगन बोन्स खाने और स्टोन जायंट्स को मारने के बारे में। स्टोन जायंट्स स्टोन से एक दूसरे को थ्रो करते हैं, वो स्टोन के बने नहीं होते।
जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है एक ट्रोल को मॉर्डोर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा, शायद रात को ही ट्रैवल करना पड़ता होगा वरना स्टोन बन जाते हैं। एक फार्मिर के रेंजर ऑफ इथिलियन के नाम पे है लेट थर्ड एज में। सिंडारिन में इसका मतलब रफली मेटल हैमर होता है। शायद अदार ने इसे ये नाम दिया हो क्योंकि ये एक एल्विश कनेक्शन के साथ लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस ट्रोल को बॉब कहना सही होगा। मुझे नहीं लगता कि बॉब को सॉरन से कोई प्रॉब्लम होगा, शायद वो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। हम ये रीजन वापस जाते हैं जहां सेलेब्रिम्बोर डूरिन और डीसा को रिंग्स ऑफ पावर की मदद ऑफर करता है जो माउंटेन को हील करेंगे, जैसे ये लिंडन ट्री को हील करता है। फिर से मुझे समझ नहीं आता कि रिंग्स माउंटेन को कैसे हील करेंगी, लेकिन शायद ये कुछ इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो। हम देखते हैं टेबल सेटअप किया गया है 7 रिंग्स फॉर्ज करने के लिए। मुझे डूरिन और एनाटार के बीच ये छोटी सी इंटरेक्शन पसंद आई, लेकिन एनाटार डिप्लोमेसी में फेल होता है जब वो कहता है एलरॉन्ड ने कहा कि डूरिन सबसे वाइस है। ये एक फनी मोमेंट है और ऑनेस्टली मुझे भी यही लगता है कि एलरॉन्ड ऐसे फ्लावरी तरीके से अपने ड्वार्फ फ्रेंड की तारीफ नहीं करेगा। लास्ट एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में डूरिन आइवी भी अपने फादर के जैसे स्टबर्न है और अपने डैड से बात नहीं करना चाहता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेलेब्रिम्बर और एनाटार का ड्वार्फ्स को रिंग्स ऑफ पावर स्कीम में इंक्लूड करना एक ओरिजिनल कंसेप्ट है इस शो के लिए। बुक्स में ये दो ग्रेट स्मिथ्स 7 और 9 रिंग्स क्रिएट करते हैं और वो सब एल्व्स के लिए ही होते हैं। सौरॉन के रीजन पर अटैक करने के बाद ही वो बचे हुए रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। चूंकि 3 रिंग्स पहले फोर्ज की गई थीं और सीजन 1 में मिथ्रिल का जिक्र था, इसलिए ड्वार्फ्स को शामिल करना इस वक्त सही लगता है, वरना ये सेम कहानी रिपीट होती जो लास्ट सीजन के फिनाले में थोड़ा रश लग रही थी। अन्नतार सेलेब्रिम्बर को मैनिपुलेट करता रहता है, कहकर कि गिलगलत ड्वार्फ्स को पावर के लायक नहीं मानता और रिंग्स फोर्ज करने से मना कर दिया है। हालांकि सेलेब्रिम्बर ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि वो मेन के लिए रिंग्स नहीं बना सकते क्योंकि वो वर्दी नहीं है। सेलेब्रिम्बर डिसाइड करता है कि वो गिलगालट से झूठ बोलेगा और लिंडन को मैसेज भेजता है कि वो फोर्ज क्लोज कर रहा है। अब तक का एनाटर सेलेब्रिम्बर का प्लॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चार्ल्स एडवर्ड्स खास तौर पर एक स्किल्ड और ऑब्सेस्ड क्राफ्ट्समैन को अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं जो अपनी ग्रेटनेस के चांस को सीज करने के लिए ब्लाइंड है। बेरेक और इसिल्दूर कुछ गंदे पानी के पूल्स को देखते हैं जिनमें न्यूमेनोरियन कॉर्प्सेस हैं। ये डेड मार्शेस को इवोक करने के लिए है जो हम 2 टावर्स में देखते हैं, लेकिन हम इस वक्त उस टाइम या लोकेशन के पास नहीं है। इसिल्दूर को एनकाउंटर से नए बूट्स मिलते हैं। इसिल्दूर एक लड़की एस्ट्रिड से मिलता है और ये पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है। वो दोनों एक मैप चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि न्यूमेनोरियन पोर्ट पिलारगिर जाएंगे। पिलारगिर बाद में गोंदोर का मेन पोर्ट सिटी बनेगा और गोंडोरियंस और कॉर्सेयर्स ऑफ उम्बार के बीच कई बैटल्स में आएगा। ईस्ट्रिड बताती है कि वो अपने बिट्रोथ्ड को ढूंढ रही है ताकि इसिल्दुर के दिमाग में कुछ आइडियाज ना आए, पर मुझे लगता है उसका स्टोरी फेक है। शायद ये इसिल्दुर की वाइफ बन सकती है क्योंकि उसको अरागोन के एंसेस्टर्स चाहिए होंगे। वो एक इंजर्ड गाय को पाते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। उस गाय के आर्म पर अदार का ब्रांड है और वो उनका हॉर्स चुरा लेते हैं। खुशकिस्मती से अराउंडिर आता है और अपनी कूल ट्वर्ली वर्ली फाइटिंग दिखाता है, लेकिन वो थोड़ा ग्रम्पी लगता है, जैसे ब्रॉनविन का डेथ बिटवीन सीजन्स हो गया हो। तो शायद ये अपने रोनिन फेज में है। वो न्यूमेनोरियंस को थोड़ा ग्रम्पी लगता है। फिर ब्रॉनविन की फ्यूनरल पायर दिखाई जाती है और जब अराउंडिर सैड और स्लो है, थियो बस आता है, टॉर्च उठाता है और फायर लगा देता है। ये थोड़ा हार्डकोर है एक किड के लिए। उसका विच किंग या नाज़गुल बनने का चांस डेफिनेटली बढ़ रहा है। खजात-दुम में वापस जाकर नरवी कहता है कि फूड मर्चेंट्स ग्रेन रिजर्व्स ओपन करना चाहते हैं, लेकिन डूरिन आइवी पहले आता है। अपेरेंटली एक आउटकास्ट प्रिंस को लाइन स्किप करने का राइट मिलता है। वो अपने फादर को हम्बल करता है और रिंग्स के मैसेज को कन्वे करता है और अपोलोजाइज करता है। ड्यूरिन आइवी और किंग ड्यूरिन के बीच एक अच्छा मोमेंट होता है जब ड्यूरिन कहता है कि माइनर्स के पंचेस हार्ड लगते हैं और किंग ड्यूरिन कहता है वेट टिल योर चिल्ड्रन ग्रो अप। ये एक अच्छा रिकॉग्निशन मोमेंट है जो लास्ट सीजन की कुछ स्टोरी लाइंस में नहीं मिला। ड्यूरिन कहता है कि उससे रिंग्स पे भरोसा नहीं है और अपने फादर के लॉजिक का यूज करता है अपने आर्ग्यूमेंट में। एक क्विक पॉइंट ये है कि दोनों को ड्यूरिन कहना मुझे अभी भी समझ नहीं आता। सन को कुछ और नाम दे सकते थे और ड्वार्वन रिइंकार्नेशन लोअर में कुछ फर्क नहीं पड़ता और प्रैक्टिकली हर बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि कौन सा ड्यूरिन बात हो रही है। वो रिवील होता है कि ब्रॉनविन पॉइजन्ड ऑर्क एरोस से मरी थी और अराउंडियर कहता है कि ह्यूमन फ्लैश फाउलनेस को आसानी से नहीं भूलता। फन फैक्ट, एल्व्स सिकनेस और वुंड्स के केस में ह्यूमंस से ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। अराउंडियर थियो से बात करता है और बेलिरियन का रेफरेंस देता है, जो एक्चुअली एक कॉन्टिनेंट था जो फर्स्ट एज के एंड में डिस्ट्रॉय हो गया। थियो इसे नहीं मानता, कहता है तुम मेरे डैड नहीं हो और कहता है कि वो फिर से नहीं बात करना चाहता। थियो इसिल्दुर से मिलता है जो रिवील करता है कि पानी का फाउंटेन एक एक्वेडक्ट है। इसिल्दुर अपनी इंडोर प्लम्बिंग की ब्रैगिंग करता है और थियो एक क्विंटेसेंशियल टीनेजर एटीट्यूड के साथ कहता है, अगर नुमेनोर इतना ग्रेट है तो तुम क्यों चले गए। थियो देन मदद ऑफर करता है हॉर्स वापस लाने में और मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की डायनामिक का पोटेंशियल पसंद आता है। और अगर थियो विच किंग बन जाता है तो ये सौरॉन के ग्रेटेस्ट सर्वेंट और सौरॉन के फियर्ड लाइन का पेयरिंग होगा। इसिल्दुर नए लड़की से बात करता है
जो रिवील करता है कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। ये कुछ और नहीं जानता। इसिल्दुर और थियो बाहर निकलते हैं और एस्ट्रिड के नेक के बैग पर अदर का ब्रांड दिखाई जाती है, जो वो एक बड़े मार्क से बर्न करने की कोशिश करती है। इसिल्दुर कैंप में छिप जाता है जिन लोगों ने उसका हॉर्स चुरा लिया था, लेकिन वो ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है। थियो आता है और अपना मार्क दिखाता है जो लास्ट सीजन के शैडो सोर्ड हिल्ट वोल्केनो मेकिंग की से बना था। जब थियो अटैक किया जाता है तो एक एक्स बैकग्राउंड में एक डूड के चेस्ट में लगती है और केओस मच जाता है। साउंड से लगता है ये लोग एंट्स से अटैक हो रहे हैं। एंट्स मिडल अर्थ और बिलिरियन के अक्रॉस पहले रहते थे। ट्रीबियट नाम ड्रॉप करता है लैंड्स लाइक ओसिरियन, डॉर्थिनियन और नेल्डोरिथ इन टू टावर्स। एरियाडोर के लैंड्स पहले फैंगॉन फॉरेस्ट का हिस्सा थे। ये नोटेबली चेंज हो गया ड्यू टू नुमिनोरियंस और सॉरन के एक्शंस। अल्दारियन द मैरिनर ने 9th सेंचुरी ऑफ सेकंड एज में एनेडवाथ और मिनहिरियात के डिफोरेस्टेशन को स्टार्ट किया ताकि और नुमिनोरियन शिप्स बना सके, और सौरॉन का डिस्ट्रक्शन इरियाडोर में एरिजियन को सैक करने के बाद लैंड्स को रैवेज कर दिया। ये एक्शंस फैनगॉन को मिस्टी माउंटेन्स के साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ले आती हैं। शो में ये ऑलरेडी वैसा ही लग रहा है। मुझे लगता है हम जल्दी ही इन एंट्स को अच्छे से देखेंगे, पर मुझे क्यूरियस है कि ये एंट्स हैं, एंटवाइव्स हैं, या दोनों का मिक्सचर। पेलार्गिर के पास होने की वजह से ये फैनगॉन फॉरेस्ट से काफी दूर हैं। अब वापस नुमिनोर में मिरियल क्राउन की जा रही है रूलिंग क्वीन के रूप में। बुक्स में मिरियल को नुमिनोर की हिस्ट्री में 4th रूलिंग क्वीन बनना चाहिए था अगर फाराजोन ने थ्रोन को उससे यूजर्प ना किया होता। फाराजोन ने मिरियल को जो रेड कलर रिकमेंड किया था वो वही पहना हुआ है। जैसे मिरियल सेप्टर उठाती है, क्राउड में कोई क्वीन ऑफ लाइस कहता है। सेप्टर एक्चुअली नुमिनोर के रूलर का सिंबल था, क्राउन नहीं। प्रीस्ट गाय पॉइंट्स आउट करता है कि सिर्फ किंग या क्वीन की वॉइस सेरेमोनी के दौरान अलाउड है। ये कोरोनेशंस के लिए नहीं है, लेकिन बुक्स से कुछ सिमिलर है। नुमिनोर में 3 एनुअल सेरेमोनीज होती थी, 3 प्रेयर्स कहते हैं। इन सेरेमोनीज के दौरान किंग या क्वीन फ्रूट ऑफरिंग को मेनलटर्मा के समिट पे ले जाते थे, नुमिनोर का होली माउंटेन। बहुत सारे लोग उनके साथ जाते थे, सब व्हाइट क्लैड और गार्लैंड्स पहने हुए। 3 प्रेयर्स के दौरान सिर्फ किंग या क्वीन बोलते थे, क्योंकि नुमिनोरियंस बिलीव करते थे कि सिर्फ उनके रूलर्स ही ऑफरिंग्स और स्पीचेस समिट पे देने के लायक हैं। इरियन पलंटिर को रिवील करती है। पलंटिरी फेअनोर द्वारा क्रिएट किए गए थे और एल्व्स ने नुमिनोरियंस को दिए थे, और जैसा कि नुमिनोर में एल्व्स बॉर्न बैड है। फाराजोन अपनी कनिंग दिखाता है और कहता है, ये क्लियरली लाइज हैं, क्योंकि ट्रू रूलर कभी एल्विश आर्टिफैक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मिरियल पलंटिर की ओनर होने को एक्सेप्ट करती है और कहती है हमें इसकी जरूरत है, और एलेंडिल इसे उठाने जाता है, लेकिन कुछ रीजन से थ्रो हो जाता है जो मॉब को टर्न कर देता है। वो मिरियल को अटैक करने मूव करते हैं जब एक ईगल आती है, ग्रेट विंडो की तरफ फ्लाई करती है और मिरियल की तरफ देखती है। फराजोन ने पहले एस्टैब्लिश किया था कि ये एक रेयर और ग्रेट अकॉरेंस है। बेल्जेगर चांटिंग स्टार्ट करता है फराजोन जैसे ये सब कुछ सिग्निफाई करता है, और नुमिनोरियंस इसे फॉलो करते हैं, जो मुझे लगता है कि नुमिनोरियंस मोस्टली इडियट्स हैं। ना सिर्फ वो एल्व्स से अपनी जॉब्स बचाने के लिए डर रहे हैं और वॉर में वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन जब सोल्जर्स बैटल में मर जाते हैं तो वो मिरियल पे मॉब बना लेते हैं और सेरेमोनी में अटैक कर देते हैं। ये भी सवाल उठाता है कि इन लोगों को सेरेमोनी के लिए इनवाइट किसने किया था। मुझे कहना पड़ेगा मिरियल एक कैरेक्टर है जो मुझे शो में अब तक अच्छा लगा है। एक्ट्रेस इस रोल को ग्रेट तरीके से निभा रही है। वो रीगल है, वाइज है, और उसके ब्लाइंडनेस का ओरिजिनल एलिमेंट एक इम्पैक्टफुल ऑब्स्टिकल दे रहा है। ईगल्स की सेरेमोनीज में पार्ट होना थोड़ा प्रेसिडेंट है। जैसे मैंने अर्लियर 3 प्रेयर्स का जिक्र किया, बड़े ईगल्स माउंटेन के ऊपर फ्लाई करते थे, जो मानवी की अप्रूवल को सिग्निफाई करता था। तो ये कूल है कि हम ये होमेज यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट हम मोल्टन गोल्ड देखते हैं जो पोर किया जा रहा है, और डुरिन 3 सेलेब्रिम्बर को मिथ्रिल देता है, और अनाटार उसे मिथ्रिल हैंडओवर कराता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गोल्ड में ड्रॉप कर देता है। ये बिना किसी डाउट के 3 एल्वन रिंग्स और बाकी रिंग्स के बीच का फर्क होगा। अनाटार का फिजिकली मिथ्रिल को प्लेस करना उसके ऊपर अपना टेंट छोड़ता है, जो बाद में इल इफेक्ट्स लाएगा। मुझे कहना पड़ेगा कि ये एपिसोड काफी स्मूथ लगा। मुझे स्ट्रेंजर रून स्टोरी लाइन का एब्सेंस नोटिस हुआ, क्योंकि ये यहाँ नहीं है। ये बहुत डिस्कनेक्टेड लगता है बाकी सब चीजों से, तो जब ये नहीं होता एपिसोड्स ज्यादा अच्छी फ्लो करती हैं। उम्मीद है कि इसिल्दुर और बेरेक की एडवेंचर्स सेकंड डिस्कनेक्टेड स्टोरी नहीं बन जाएंगी। पेसिंग मुझे लगता है अब तक बेहतर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लगता है कि चीजें एक रीजनेबल रेट पर हो रही हैं। फास्ट ट्रैवल इशू अभी भी है, लेकिन अच्छा लगा कि डुरिन और डिसा को एरिजियन का इनवाइट मिल गया और अगले एपिसोड में ही प्लॉट आगे बढ़ गया, ना कि 1 या 2 वीक बाद। लेकिन आप लोग पेसिंग और ओवरऑल शो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बताएं। पर्सनली मुझे ये सीजन 1 से ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये लगता है कि हम कैनन मोमेंट्स देख रहे हैं यहाँ। जैसे लास्ट सीजन में शो का वास्ट मेजॉरिटी मेड अप इवेंट्स था, और एक बड़ा कैनन मोमेंट एल्वन रिंग्स का क्रिएशन वो भी लैकलस्टर था। फाराजोन का मिरियल के थ्रोन को यूजर्प करना और अनाटार का सेलेब्रिम्बोर के साथ काम करना देखना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ हम 3 एपिसोड्स देख चुके हैं और 5 एपिसोड्स बाकी हैं। शुक्रिया। आगे से हर वीक एक वीडियो आएगा, तो जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप वो मिस ना करें ब्रेकडाउन्स और कुछ जबरदस्त वीडियोस जो मैं लाने वाला हूँ। इस मीन टाइम में अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक करें।
देखने के लिए शुक्रिया और अगले बार रिवाइंड पाथ पर मिलते हैं।